ज़िला बिजनौर के नगर पंचायत बढ़ापुर में हमने एक खबर चलाई थी भ्रष्टाचार को लेकर। जो इंटरलॉकिंग टाइल्स थी उसमें तमाम तरह की जो कमियां देखने को मिल रही थी। इस वक्त जेई नगर पंचायत बढ़ापुर हैं सुनील कुमार जी, वो यहां पर पहुंचे हैं और इंटरलॉकिंग टाइल्स की वो जांच कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि जो जेई सुनील कुमार हैं वो जाँच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह का इसमें माल लगाया गया है और आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी। और जो टाइल्स हैं, टाइल्स वो मैंने आपको दिखाया था कि टाइल्स जो हैं सभी टूटी हुई हैं। कोई भी टाइल्स जो सर्टिफाइड टाइल्स नहीं है, किसी भी तरह की जो एक बेस बनाई जाती है वो बेस नहीं बनाई गई है। ज़रा मिस्टर साहब आप इसको मतलब जो इसके नीचे बेस बनाई गई है उसमें थोड़ा सा मतलब इसको खोद के दिखाइएगा थोड़ा सा किस तरह से है। ये सीधे तौर पर मैंने पहले भी आपको दिखाया था और आज फिर से दिखा रहा हूँ। जेई साहब यहाँ पर मौजूद है, जेई साहब खुद देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर और खुद निरीक्षण करेंगे और आगे इस पर रिपोर्ट भी उनकी लगेगी कि ठेकेदार ये दोबारा लगाएगा या नया करेगा। उनसे बात करेंगे कि जेई साहब किस तरह से जेई साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। जेई साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद सर आपको। सुनील कुमार जी, जो मैंने टाइल्स आपको दिखाई जी आप खुद देख सकते हैं कि सभी टाइल्स टूटी हुई टाइल्स हैं। इसका क्या तरीका होता है टाइल्स लगाने का और टाइल्स कौन सी होनी चाहिए? टाइल्स, ये जो इंटरलॉकिंग टाइल्स है ये 80 mm की होती है। इसकी जो थिकनेस होती है 80 mm की होती है। ये लगाने के पहले जो है एक बेस डाला जाता है, जो बेस पत्थर का होता है 25-50 का होता है। वो इसमें इस समय जो इसमें इंटरलॉकिंग लगी है इसके नीचे जो बेस पड़ा है वो 5 इंच का है। 5 इंच बेस देने के बाद उसको कम्पैक्शन किया जाएगा, कम्पैक्ट किया जाएगा, रोलर चलाया जाएगा। रोलर चलने के बाद वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जब अपनी स्ट्रेंथ पा जाएगी, कम्पैक्ट हो जाएगी, यानी कि उससे ज़्यादा और भी लोड पड़े तो नीचे नहीं जाए, दबे नहीं, उसके बाद हम फिर जो है टाइल्स लगाते हैं। सर ये जो टाइल्स लगाई गई ना, तो इसमें आपने देखा कि ना तो इसमें कोई जो रेत होता है वो बालू होता है, वो ना तो कोई बालू है, इसमें मिट्टी वाला रेत लगा हुआ है। टाइल्स भी टूटी हुई है। किस तरह से आप क्या कमियां आपने देखी इस चीज़ को लेकर? नहीं, टाइल्स टूटी है, यथास्थिति हमारे द्वारा ठेकेदार को कई बार जो सख्त से सख्त निर्देश दिया गया कि काम में जो है कि गुणवत्ता में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मौखिक आदेश भी दिया गया, हमारे द्वारा लेटर के माध्यम से भी ठेकेदार को सूचित किया गया कि अगर जो काम में कोई लापरवाही होता है तो उसको फिर से दोबारा उसको करना पड़ेगा, फिर ठेकेदार दोबारा करके हमें देगा। तो सर अभी इसके ऊपर क्या कार्रवाई रहेगी, क्या रिपोर्ट करेंगे, क्या आप इसको दोबारा से बनवाएंगे? क्योंकि टाइल्स जो टूटी हुई हैं, सारी टाइल्स जो है नगर पंचायत बढ़ापुर का एक पहला काम मैं मानता हूँ। कई सालों के बाद एक पहला काम शुरू हुआ था अभी नगर पंचायत में। आपके आने के बाद कई काम भी और भी लगे हैं। देखा जा रहा है आपकी छवि इस तरह की है कि आप जनता से भी मिलते हैं और जनता के बीच भी जाते हैं और तमाम शिकायतें भी अगर कहो तो एस्टीमेट को लेकर आप सुनते हैं कि अब उनके स्तर पे ही आप एस्टीमेट तैयार कर दिया जाता है कि कोई शिकायत आपके पास डायरेक्ट फ़ोन करता है। इस चीज़ को लेकर पहला काम है। इसी तरह का अगर पहला काम है तो मेन सड़क भी है, तो इस चीज़ में आप क्या करेंगे? इसके ऊपर क्या रहेगा आपका नज़रिया? नहीं, हमारे द्वारा अगर जो अनियमितता पाया जाएगा ठेकेदार के द्वारा, तो हमारे द्वारा और शासन प्रशासन को अवगत भी कराया जाएगा कि इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए या सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इस पर ठेकेदार को कार्रवाई किया जाएगा हमारे माध्यम से, और जो है कि शासन प्रशासन को अवगत भी कराएंगे कि वो भी अपनी जो है कि कार्रवाई इस पर करें। सर मैं कुछ आगे चल के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे चल के दिखाए कि किस तरह से कुछ पुरानी टाइल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो टाइल्स हैं जैसा जो टाइल्स हैं, ये नगर पंचायत जो बढ़ापुर में पुरानी जो सड़क थी उसकी उखाड़ने, जब ये पहला टेंडर हुआ था, जब ई टेंडरिंग के माध्यम से पहला टेंडर हुआ था, RCC की सड़क बननी थी, तब ये टाइल्स निकाली गई थी। लेकिन उसके बावजूद जब ये टाइल्स नगर पंचायत बढ़ापुर के विवाह केंद्र है वहाँ पर रखी गई थी। अब यहाँ पर कई जगह लगी हुई हैं, आगे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ी दूर नहीं है, कम से कम 100 मीटर का एरिया है। तो ये इस तरह के कई जगह लगाई गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का सबूत आ रही है इस तरह इसमें देखते हुए। सत्य है, भ्रष्टाचार है। अगर जो पुरानी टाइल्स लगाया है तो गलत किया है। हमारे द्वारा अगर जो कोई कार्रवाई किया जाएगा तो सबसे पहले कार्रवाई करने से पहले इसको निकलवाया जाएगा। इसको निकलवा कर फिर जो उस स्ट्रेंथ की जो इंटरलॉकिंग होगी वो हम लगवाएंगे। उसके बाद कोई भी भुगतान की प्रक्रिया आगे करेंगे। तो अभी सर अगर देखा जाए तो ये टाइल्स हैं अभी इस पर क्या आपका मतलब आपने देखा कि टाइल्स सर्टिफाइड नहीं है? अगर देखा जाए तो सीधे तौर पे दिख रही हैं टाइल्स जिस तरह से टूटी हुई हैं। बढ़ापुर में की मेन सड़क जो है बहुत मतलब कंजेस्टेड है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ से निकलकर जो है ट्रक वगैरह या कोई भारी वाहन यहाँ से होकर नहीं जाते हैं। उसके बावजूद भी छोटी गाड़ियाँ वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह निकल रहा है तब इसका ये हाल है। तो आगे अगर इस तरह की टाइल्स रहेंगी यहाँ पर लगी हुई तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, मतलब जनता को भी नुकसान होगा। दूसरी बात है कि जो सड़क बनी है बहुत दिनों बाद काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस सड़क को मतलब एक खुशी की लहर है कि भाई सड़क काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर दिया था। फिर 5 साल के बाद अगर
अगर ये टाइल्स यहाँ लगी रह गई, उसके बाद 5 साल के बाद फिर इसका नंबर आएगा, फिर वही चलेगा, तो कहीं ना कहीं बढ़ापुर के लिए राहत भरी खबर तो है नहीं। इस तरह से खुशी मना रहे हैं कि भाई काम स्टार्ट हो रहा है। हमारे द्वारा जो सिविल का कार्य है, या मेन रोड हो या हमारे कस्बे में जो इंटरलॉकिंग हो या सीसी रोड हो पड़ रहा है, जो भी हमारे द्वारा सिविल का जो भी कार्य है उसको हम चाहेंगे कि बिल्कुल गुणवत्तापूर्वक हम कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अब ठेकेदारों को बार बार हमारे द्वारा दिशा निर्देश भी दिया जाता है कि आप हमारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वर्क करो। हमारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो काम में कोई कमियां नहीं पाई जाएगी, निर्माण कार्यों में कोई कमियां नहीं पाई जाएगी। तो अगर जो कमियां पाई जाती है, हमारे द्वारा बार बार मौखिक आदेश भी दिया जाता है ठेकेदारों को, और नोटिस भी दिया जाता है कि आप इस नोटिस के माध्यम से या मौखिक आदेश के माध्यम से आप जो भी काम करवाएं उसको गुणवत्तापूर्वक काम करवाएं, अन्यथा आपके खिलाफ हमारे द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। हमारे द्वारा शासन प्रशासन को अवगत भी कराया जाएगा, उस पर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जिससे कि उस कमी को भुगत सके। यही साहब, अगर बात करें, ये जो टुकड़ा है ये कब्रिस्तान के सामने आता है, नगर पंचायत के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर है। कितना एस्टिमेट है इस चीज़ का और कितने लाख का एस्टिमेट है? क्योंकि जैसे कि जानकारी मिल रही है, उसमें 4 एस्टिमेट इसके तैयार किए गए हैं, लेकिन काम एक है। ये 10 लाख से ऊपर जो एक प्रक्रिया होती है वो 10 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग के माध्यम से की जाती है, लेकिन यहाँ पर नगर पंचायत में देखा जाए 20 लाख का एस्टिमेट बना दिया जाता है, 4 फाइलों में तैयार कर दिया जाता है, और जो काम है वो अलग अलग ठेकेदारों को दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कि काम है, आपको क्या लगता है कि काम एक है या अलग है? नहीं, ये काम तो अलग अलग है। ये दोनों साइड की पटरी जो है कि 2-2 पार्ट में है। एक 4,95,500 का एक एस्टिमेट है, और उतने का दूसरा है, और उतने का फिर एस्टिमेट तो चार हैं। नहीं, एस्टिमेट तो मैं मान रहा हूँ अलग अलग हैं, लेकिन काम एक है। क्योंकि दोनों साइडों के काम एक साथ ही होते हैं। हमेशा ये होता है कि सड़क के जो दोनों साइडों का काम होता है एक साथ टेंडर होता है उसका, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बू आ रही है इसकी भी कि जो 4 फाइलें तैयार कर दी गई हैं। ये तो हमारे नियुक्ति से पहले का समय है, ये तो पहले लोग बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो लेकिन सर काम तो अभी लगा है। जो टेंडर हो गया है, मैनुअल टेंडर हो गया है, वर्क आर्डर उसको दे दिया गया है ठेकेदार को। एडीएम साहब प्रशासन के द्वारा जो है कि टेंडर खोला गया है, तो जब ये टेंडर खोला गया है, वर्क आर्डर दे दिया गया है, तो एडीएम साहब को इसकी जानकारी थी कि 4 जो फाइल हैं ये एक ही काम की है? अब इसके बारे में तो हमें नहीं जानकारी है कि उनको जानकारी है या नहीं जानकारी। तो सर मेन सड़क की अगर बात करें तो मेन सड़क बन रही है, बहुत सालों बाद उसका नंबर आया है। लगभग अगर देखा जाए तो 6-7 साल के बाद दोबारा बन रही है। वो भी आधी बनी हुई थी 6-7 साल पहले, और वरना देखा जाए तो 15 साल के करीब हो गए सड़क बने हुए। अभी एक खुशी की खबर है कि सड़क बन रही है, काम चल रहा है। उसमें क्या किस तरह से बननी है वो, क्योंकि जनता एक चाहती है कि भाई पारदर्शिता हो काम, लेकिन एस्टिमेट को लेकर जनता मतलब सवाल कर रही है, कि पूछ रही है कि भाई एस्टिमेट क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। और बढ़ापुर में अगर मेन सड़क है, बढ़ापुर की मेन सड़क है, हर कोई चाहता है कि अच्छी तरीके से बने, क्योंकि हालांकि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि भाई ठेकेदार से मतलब रिश्वत तक मांगी जाती है कि भाई आप गलत तरीके से करो। लेकिन एक मैं सीधे साफ तौर पर एक पारदर्शिता के तौर पर कह रहा हूँ कि काम बेहतर हो जाए, लेकिन जो एस्टिमेट है वो मुहैया नहीं कराया जाता है। तो सर क्या किस तरह से बननी है, और एस्टिमेट के लिए क्या प्रक्रिया होती है? एस्टिमेट तो देने का ये प्रशासन का ही कार्य है। जो भी ईओ साहब हैं उनके द्वारा जो भी एस्टिमेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो किया जाएगा। हमारे द्वारा तो ऐसा कोई वो है नहीं। हमारे किस तरह से बननी है जी? नहीं, सड़कें तो ये तो पहले जो पूरी स्ट्रक्चर है पहले का, इसको पूरे उखाड़ना है। उखाड़ने के बाद फिर इस पर मिट्टी डालना पड़ेगा, फिर इसको कम्पैक्ट करना पड़ेगा। कम्पैक्ट करने के बाद 2 लेयर में इसमें स्टोन दिया गया है। G3 एक पत्थर होता है 25-50 का, जिसमें 2 लेयर में दिया गया है। वो एक लेयर पड़ने के बाद फिर उसको कम्पैक्शन किया जाएगा। उसके बाद फिर कम्पैक्ट करने के बाद फिर दोबारा जो है पूरी कम्पैक्ट हो जाएगी, दोबारा फिर कम्पैक्ट किया जाएगा एक लेयर में और डालकर। उसके बाद उसके ऊपर जो है कि हम सीसी डालेंगे। सर कितनी सीसी का जो थिकनेस है वो सीसी की कितनी पड़नी है? सीसी की थिकनेस 6 इंच है। 6 इंच का माल पड़ना है, तो कहीं ना कहीं मजबूत सड़क बनने वाली है। बिल्कुल मजबूत बनेगा। हमारी तो उम्मीदें यही रहेगी कि हमारे से जितना हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे कि बहुत बढ़िया से बढ़िया सड़क बनवाएं, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी नगर पंचायत बढ़ापुर के लोग हमें याद करें कि हाँ कोई इंजीनियर आए थे कि जिनके माध्यम से सड़कें बनवाई गई थी, तो बहुत अच्छी बनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील कुमार जी। ये हमारे साथ जेई नगर पंचायत बढ़ापुर सुनील कुमार थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नगर पंचायत में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं देखा जाएगा, और जो काम हो रहे हैं जैसे कि इंटरलॉकिंग टाइल्स में, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कमियाँ देखी जा रही हैं, उसको लेकर जांच रिपोर्ट देंगे कि जो नगर पंचायत का जो ठेकेदार है वो इस पर दोबारा इसको बनाए, और जो तमाम
तमाम तरह की जांच है वो भी बाहर से कराएंगे। और मेन सड़क को लेकर उनका कहना है कि जो मेन सड़क है उसकी सारा जो एस्टिमेट है उन्होंने खुद ने बता दिया है सबको, और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अपने सहयोगी जिशान के साथ मैं दानिश अली, AMD न्यूज़, बिजनौर।